गीता का पहला श्लोक अर्जुन विषाद योग का। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? 700। बच्चों को पता है। और पहला श्लोक सिर्फ एक ही श्लोक बोला है। वो किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने। अच्छा ये बताओ बच्चों, धृतराष्ट्र कौन था? पांडुओं के पिता। अच्छा मोनिका आप बताओ कौन था धृतराष्ट्र? चलो आज मैं धृतराष्ट्र के बारे में बताता हूं। धृतराष्ट्र था कौरवों का पिता, दुर्योधन के पिता थे। लेकिन हम उस धृतराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, हम धृतराष्ट्र उसे कहेंगे जो मन से अंधा है। जो दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र था वो अंधा था। वो अंधा भी राजा बन गया था और दुर्योधन के प्रति उसका विशेष लगाव था। वो बहुत प्यार करता था। लेकिन दुर्योधन तो बहुत ही महत्वाकांक्षी, लालची, मक्कारी इंसान था, अहंकारी इंसान था। लेकिन वो कभी भी दुर्योधन को डांटता ही नहीं था। जैसे कोई बच्चा ये कह दे, मैंने तो आज ना किसी को मारना है, दारू पीनी है, सिगरेट पीनी है, मैंने तो ये करना है, कहेंगे ना कि बच्चों ये तो बहुत गलत चीज है, इसको अगर आप टच करोगे तो क्या हो जाएगा। हाँ बताते हैं ना, आपको माँ बाप बताते हैं ना कि ये सही है ये गलत है। लेकिन जो धृतराष्ट्र था वो दुर्योधन को कभी बताता ही नहीं था। क्या नहीं बताता था कल्पना? कि सही क्या है क्या है। तो जैसे आज कल्पना बहुत अच्छी बच्ची बन के बैठी है, बहुत प्यारी बच्ची है कल्पना। सच में इतनी आज ना ये भाषण भी देगी, बहुत अच्छा भाषण देती है कल्पना। बोलती बहुत अच्छा बोलती है ना कल्पना। हाँ गाना भी गाती है। तो हम बात कर रहे थे धृतराष्ट्र की। तो धृतराष्ट्र वो है जिसे सही गलत का पता हो, लेकिन साथ वो गलत का ही दे। धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन गलत आदमी है, अगर पांडवों के साथ ये युद्ध करेगा तो दुर्योधन मारा जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण दुर्योधन पर लगाम लगाता ही नहीं था। वो दुर्योधन की गलत बातों को ही मान लेता था। और इस कारण से दुर्योधन की शैतानियां, दुर्योधन का अहंकार बढ़ता गया और आखिर में बात युद्ध तक आ गई। तो दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधा था, मन से या बुद्धि से भी अंधा था, विवेक से भी अंधा था। वो अंधा तो जिस इंसान का विवेक, बुद्धि या जमीर, जिसे कहे ना जमीर, अंतरात्मा सो जाए, उसे हम धृतराष्ट्र कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों की गलत बातें ही मान लेते हैं। बच्चा उनका गलत हो फिर भी वो उसकी बात का ही पक्ष लेते हैं। जैसे राजनीति में बहुत से धृतराष्ट्र होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने बच्चों की शैतानियों को मानते रहते हैं। वो बच्चे गलत काम करते रहते हैं, लेकिन वो नेता अपनी पावर के दम पर उन्हें छुड़ा लेते हैं। तो वो नेता क्या हैं? धृतराष्ट्र हैं। तो धृतराष्ट्र बुद्धि, विवेक, अंतरात्मा से अंधा होना होता है। तो ऐसा इंसान पूछ रहा है संजय से। अच्छा अब संजय से पूछ रहा है तो आपको धृतराष्ट्र का पता लग गया ना कौन है। अब हम संजय को जान लेते हैं कि संजय कौन है। संजय वो इंसान है जो धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है सब बताता है। लेकिन हमने टीवी में तो देखा है कि संजय धृतराष्ट्र के पास खड़ा है और वो ऐसे आंखें करता है और उसे युद्ध का व्यू, सीन दिखाई देने लग जाता है और वो बताता है। महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और
संजय ने सारा युद्ध का आंखों देखा हाल घर से ही देखा, जैसे कि कोई कैमरा फिट कर रखा हो। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। जो असली महाभारत है, ओरिजिनल जो महाभारत है, या जो महाभारत के साथ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें कई जगह पर वर्णन आता है, या महाभारत के अंदर ही इसका पूर्ण विवरण मिल जाता है कि संजय युद्ध में जाया करता था। वो दिन में जाता था, शाम को धृतराष्ट्र के पास आ जाता था और धृतराष्ट्र को सारा विवरण देता था। लेकिन हमने तो टीवी में और बाकी जो बहुत से लोग हैं वो झूठ ही बताते हैं कि उसके पास तो दिव्य दृष्टि थी। ऐसा कुछ नहीं था। वो युद्ध में जाता था और शाम को आ जाता था और आंखों देखा हाल जो उसने वहां पर देखा, युद्ध में क्या क्या हुआ, वो धृतराष्ट्र को बता देता था। तो अब संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कि अब देखिए धृतराष्ट्र के मन में मेरे और तेरे का भाव बहुत मजबूत है। उसे ये पता है कि ये पांडु के पुत्र हैं, वो मेरे नहीं हैं, ये तो दूसरे हैं और दुर्योधन मेरा है। पता दुर्योधन को है ना कि भाई मेरे पिता तो मेरा ही पक्ष लेंगे। पिता के इसी लगाव ने ही तो दुर्योधन को अहंकारी बना दिया था। समझ गए ना। तो अब धृतराष्ट्र को ये पता है कि मेरे पुत्रों का तो बंटना भी कुछ नहीं है। जो पांडव हैं वो तो बहुत शक्तिशाली हैं और कृष्ण भी उनके साथ हैं, तो दुर्योधन की तो हार पक्की है। लेकिन चिंता पकड़ गई है। चिंता क्या पकड़ गई है कि युद्ध में क्या हो रहा है वो बताइए। तो धृतराष्ट्र अपनी जिज्ञासा, चिंता को शांत करने के लिए संजय से पूछ रहा है। तो ये वंश कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? हाँ, ये आ गया, बताइए क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलना। ये छोटा सा बच्चा गीता सुनने आया है। हाँ, तो लेकिन रुको भाई, मेरा माइक भी साथ ले गए आप तो। बाय बाय। बच्चे हैं ना, बच्चे ही होते हैं, क्या करें, बच्चों के लिए तो गीता है। तो अब हम बात कर रहे थे पहले श्लोक की। पहला श्लोक समझ में आ गया ना कि धृतराष्ट्र अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए संजय से पूछता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के मन में अब भी मोह है, मेरा तेरा है। तो अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में जानते हैं कि क्या हुआ। संजय उवाच, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब दूसरा श्लोक संजय ने कहा है। संजय क्या कहते हैं कि युद्ध के अंदर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कुछ कहा। क्या कहा वो हम तीसरे श्लोक में जान लेते हैं। तीसरा श्लोक है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना कार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अब दुर्योधन इंट्रोडक्शन करा रहा है, परिचय करा रहा है। जैसे आप खेल खेलते हो ना बच्चों, जैसे दो टीमें होती हैं ना, जैसे तो कोई परिचय करवाता है ना कि ये अपनी टीम है, ये दूसरी टीम है, दूसरी टीम की ये विशेषता है, दूसरी टीम में ये खिलाड़ी हैं और हमारी टीम में ये खिलाड़ी हैं। तो अब दुर्योधन परिचय करवा रहे हैं कि उनके पक्ष में कौन है और हमारे पक्ष में कौन है। दुर्योधन का हौसला देखिए, इसे हौसला नहीं कहेंगे, दुस्साहस कहेंगे, क्योंकि दुर्योधन भी अंदर से विचलित हो गया है और अंदर से हिल गया है और
जो इंसान अंदर से हिल जाता है वो बाहर से स्थिर होने का ड्रामा करता है।